न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन कैसे लेता है? नरिश मैनी वे है इनके, तो इनमें से कुछ है वो दे फूड खुद का खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। सम आर, कुछ है उनके अंदर एल्गी रहती है। एल्गी के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर रहती है प्रोटोजोआ के, तो वहां पे वो फूड फॉर्म करती है, वहां से ये फूड ले लेते हैं। और कुछ क्या करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं एक ही जगह पे और वहां तक पानी के साथ, वो पानी में रहते हैं तो एक जगह पे ऐसे सबस्ट्रेट से अटैच है, वो वेट करते हैं कि पानी के साथ कोई ना कोई प्रे आएगा, फूड आएगा, उसको कैप्चर करते हैं। एंड और ये कैप्चर के कहाँ कैसे करते हैं? आउटर शीट से। प्रोटोजोआ पैरासाइट भी है, कुछ कुछ पैरासाइट है उसमें मोस्टली नो हार्म और लिटिल हार्म शो करते हैं होस्ट को, बट कुछ, यूजुअली का मतलब हो गया मोस्टली, बट कुछ है जो सीरियस डिजीज कोज करते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ये, इतने सारे टाइप, 5 टाइप है। होलोफाइटिक यानी कि एज ए लाइक ए प्लांट, होलोजोइक लाइक ए एनिमल, स्पोरोजोइक लाइक ए फंजाई यानी कि जो एब्जॉर्व करते हैं फूड को, मिक्सोट्रोपिक ये क्या होता है ये देखेंगे, पैरासाइटिक ये क्या होता है ये पता है आपको? नहीं पता है तो भी देखेंगे, पैरासाइट किसी के अंदर रहने वाला। मिक्सोट्रोपिक है, मिक्स है उसमें, है ना, वर्ड से ये मीनिंग समझ आ रहा है ना, मिक्स तरह का फूड है। होलोजोइक भी हो सकता है, होलोफाइटिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक, तो ये हम डिटेल में देखेंगे सबको एक एक करके। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? फाइटोफ्लेजिलेट उनके अंदर होता है जो फाइटो प्लांट के जैसे है और फ्लेजिला है जिनके अंदर, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमेटोफोर है, तो वो क्या करेंगे? खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट सप्लाई करता है एनर्जी यहाँ पे। मेथड इसको ऑटोट्रोपिक फोटोट्रोपिक कह सकते हैं। ऑटोट्रोफ है और लाइट की हेल्प से, इसलिए फोटोट्रोपिक है। रॉ मटेरियल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। एंड दिस एंटर कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म डेक्स्ट्रो सुगर, यानी कि ये रॉ मटेरियल है, इनसे केमिकल रिएक्शन होगी और वो बनेगा डेक्स्ट्रोज सुगर। फिर डेक्स्ट्रोज सुगर है वो फिर जाके स्टोर फॉर्म यानी डेक्स्ट्रोज कन्वर्ट हो जाएगा स्टोरेज फॉर्म में मेरामाइलियम, सॉरी पेरामाइलम। पेरामाइलम क्या है? डेक्स्ट्रोज सुगर का वो फॉर्म जो स्टोर किया जा सकता है या स्टोर फॉर्म में रह सकता है, स्टेबल कंपाउंड। पेरामाइलम क्या है स्पेशली? ये कैरेक्टरिस्टिक है यूग्लिनोइड फ्लेजिलेट, यानी कि ये स्टोरेज प्रोडक्ट हर किसी में नहीं बनता है, ये यूग्लिनोइड जो फ्लेजिलेट है उनके अंदर मोर स्पेसिफिक होता है। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन, फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये मेजोरिटी में दिखता है, इंजेस्ट करते हैं ये अदर ऑर्गेनिजम्स को। एंड फूड में इंक्लूड प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वो जो इंजेस्ट कर रहे हैं प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, एनिमल पार्ट भी हो सकता है, एनिमल के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो इस तरह से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दिखता है उसको होलोजोइक बोलते हैं, और होलोजोइक प्रोटोजोआ बोलते हैं ऐसे प्रोटोजोआ को, और न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सार्कोडिना के अंदर स्ट्रिक्टली होलोजोइक होता है, सारे के सारे जो सार्कोडिना ग्रुप के एनिमल है या प्रोटोजोआ है उनके अंदर होलोजोइक ही मिलेगा। एक्सेप्शन है कुछ जो पैरासाइटिक स्पीसीज है, बट पैरासाइट भी तो यही हो गया कि वो एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे, खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे, तो इसमें इसलिए इसको हम खुद सिंथेसाइज तो होलो फाइटिक होता है, बट ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, प्रे कर रहा है,
है ना, प्रे, किसी को कैप्चर करके खा रहा है। यहाँ पे कैप्चर नहीं कर रहा है, ये अपने से बड़े एनिमल पे रहता है और उन पे फीड करता है। तो ये कुछ कुछ इनमें है, बट बाकी मोस्टली जो सार्कोडिना है वो होलोजोइक ही है। होलोजोइक के अंदर ही पैरासाइटिक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चाहिए? फूड कैप्चर करना है, फिर उसको इंजेस्ट करना है, फिर डाइजेशन करना है, फिर इजेशन करना है। ये 4 चीजें इंक्लूड होती है, तो उसको होलोजोइक बोलते हैं। फूड एंड फीडिंग कैसे करता है होलोजोइक फीडिंग? प्रोटोजोआ किन किन के अंदर होता है ना? प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, डायटम्स, रोटिफोर्स, क्रस्टेशियंस एंड लार्वी। और सॉरी, ये कहना चाह रहे हैं कि होलोजोइक में प्रोटोजोआ क्या क्या ऑर्गेनिज्म को फूड में इंक्लूड करता है। वो प्रोटोजोआ हो सकते हैं छोटे एक बड़ा प्रोटोजोआ अपने छोटे प्रोटोजोआ को खा सकता है, बैक्टीरिया को खा सकता है, डायटम्स को खा सकता है, रोटिफर्स को खा सकता है, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस है, लार्वा है। फेगोट्रोपिक या फेगोसाइटोसिस क्या होता है? ये होता है मेथड ऑफ इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड ऑर्गेनिज्म। जब सॉलिड फूड को हम एंगल्फ करते हैं, ये एनिमल है, ये आया यहाँ पे, सॉरी ये एनिमल है, यहाँ पे कोई छोटा एनिमल आया, उसको ये क्या करेगा, इसकी तरह इसके चारों तरफ एक बाउंड्री फॉर्म करेगा और अपने अंदर इंजेस्ट कर लेगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये होता है फेगोसाइटोसिस या फिर फेगोट्रोपिक। ये दो नाम है। इसको फेगोट्रोफिक तो हम बोल चुके हैं, फेगोसाइटोसिस बोल चुके हैं। फीडिंग इन फ्लेजिलेट में कैसा फीडिंग होता है? कलरलेस फ्लेजिलेट होते हैं दोस्त, लेकिन में क्रोमेटोफोर नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? फूड कैप्चर करके ही खाते हैं। बाय फ्लेजिला की हेल्प से ये फूड को कैप्चर करते हैं, फिर फूड को अपनी बॉडी के पास लाते हैं और इंजेस्ट कर देते हैं नेकेड बॉडी साइड पे। नेकेड बॉडी साइड यानी कि वो बॉडी जहाँ पे उसकी सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल का जो भी कवरिंग है वो एब्सेंट होता है, यानी कि एक हॉल होता है। इस तरह से एक खाली स्पेस है, उसके अंदर फ्लेजिला ने पकड़ा उसको और इसके अंदर डाल दिया, और उस पार्ट को बोलते हैं बोडो। या फिर थ्रू स्पेशल ओरल एपरेचर भी हो सकता है। इस तरह का एपरेचर होता है, ओरल एपरेचर, है ना। साइटो क्या बोलते हैं माउथ को? साइटोस्टॉम। ये होता है यूग्लिना के अंदर। पेरानेमा क्या होता है? पेरानेमा कैप्चर फूड विथ रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रेकाइट, यानी कि फ्लेजिला है बट फ्लेजिला थोड़े से मोटे हो गए, रोड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना। फ्लेजिला तो इस टाइप का है, ये थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर है, टेंटिकल टाइप का। ट्रेकाइट्स बोलते हैं जिसको, उसकी हेल्प से फूड कैप्चर करने को बोलते हैं पेरानेमा। पेरानेमा ये सार्कोडिना के अंदर होता है। फूड कैप्चर विथ सूडोपोडिया एंड दिस टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड अमीबॉइड न्यूट्रिशन। जब सूडोपोडिया की हेल्प से होता है तो वो अमीबॉइड न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो टेंटिकल या रोड लाइक स्ट्रक्चर से करते हैं, ट्रेकियाट्स बोलते हैं जिसको, उसकी हेल्प से करते हैं उसको पेरानेमा बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लुडविक रम्बलर, इन्होंने अमीबा डाइजेशन को 4 वे में समझाया है। इंपोर्ट किया, जिसमें क्या है, फूड इनटेक हुआ बॉडी के अंदर, बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया, वेरी लिटिल मोमेंट किया, उस ऑर्गेनिज्म में कोई मोमेंट ही देखने को नहीं मिला। केमिकल अट्रैक्शन हुआ फूड और अमीबा के बीच में, और पैसिव ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी वगैरह को ये कंज्यूम करता है। जैसे ये देख रहे हो, ये एल्गी थ्रेड है, ये अमीबा के बॉडी में चला गया। फिर है सरकमफ्लुएंस। सरकमफ्लुएंस क्या होता है? अमीबा रोल ओवर फूड ऑर्गेनिज्म
अपॉन कांटेक्ट, जैसे ही ये अमीबा कांटेक्ट में आया इस फूड के, ये फूड के चारों तरफ लिपट जाता है इस, और फिर वो कंप्लीटली उसको एंगल्फ कर लेता है। तो चारों तरफ इसके लिपटने को ही बोलते हैं रोलिंग ओवर द फूड ऑर्गेनिज्म, उसको ही बोलेंगे सरकमफ्लुएंस। कब होगा? जब लेस एक्टिव ऑर्गेनिज्म होगा सच एज बैक्टीरिया, मतलब ऑर्गेनिज्म एक्टिव तो है बट लेस एक्टिव है, तब ये सरकमफ्लुएंस होता है। फिर आता है सर्क्यूमेलेंस, सर्क्यूमवेलेशन। सर्क्यूमवेलेशन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो एक्टिव प्रे होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव प्रे होता है, वहां पे इस टाइप का फीडिंग सूडोपोडिया की हेल्प से होता है। सूडोपोडिया टुवर्ड प्रे फ्रॉम ए डिस्टेंस, से ही सूडोपोडिया को उस तरफ बनाया जाता है या भेजा जाता है। सूडोपोडिया सराउंड कर देता है विदाउट टचिंग इट, टच नहीं करेगा ये उस प्रे को। और इस तरह से ये देखो एक्टिव प्रे है, इस चारों तरफ से ये सूडोपोडिया एक इस टाइप से एक इस तरह से ऐसे बनेगा और इसको टच नहीं करेगा और पूरा क्लोज कर लेगा, और फिर ये फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा वहां पे। तो फ्यूज एट टिप, सूडोपोडिया दोनों तरफ से बनेंगे और फ्यूज हो जाएंगे टिप पे, और फिर फ्यूज होने के बाद वो फूड वैक्यूल बन जाता है और वो प्रे, एक्टिव प्रे क्या हो जाता है? एंगल्फ हो जाता है। अब आता है इनवेजिनेशन, फूड पार्टिकल सक्ड इन आफ्टर कांटेक्ट विद एक्टोप्लाज्म। ये पार्ट है, इसके एक्टोप्लाज्म के साथ में जो भी कांटेक्ट में आता है फूड पार्टिकल, उसको सक कर लिया जाता है, एकदम खींच लिया जाता है। जैसे स्ट्रॉ से हम कैसे सक करते हैं अपने जूस को, वैसे ये सक कर लेता है। फूड सिंक इनटू द एंडोप्लाज्म, सक की वजह से फूड क्या आ जाएगा? एंडोप्लाज्म या बीच वाले सेंटर पोर्शन पे आ जाता है। फीडिंग इन हेलियोजोन्स एंड रेडियोलेरियंस, ये जो ग्रुप है यहाँ पे कैसे होता है? प्रे कैप्चर बाय एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया वो इस तरफ के पोडिया, उसकी हेल्प से प्रे को कैप्चर किया जाता है। एक्सोपोडिया एक्ट एज ट्रैप आफ्टर कैप्चरिंग, यानी कि इसके अंदर फंस जाते हैं। ये सुई जैसा तीखा होता है, तो प्रे ऐसे आता है तो इसमें ऐसे उसके अंदर छेद हो जाता है और वो अंदर फंस जाता है यहाँ पे। फिर एक्सोपोडिया विड्रॉ किया जाता है, अपनी बॉडी के अंदर लिया जाता है एक्सोपोडिया को, और प्रे पासेस इनटू डीपर साइटोप्लाज्म। ओके, इस तरह का होता है इंजेक्शन, यानी कि ये मान लो, सॉरी इंजेक्शन है ना, इन्वेजिनेशन। जैसे ये फूड पार्टिकल है और यहाँ पे ये है इसका क्या? एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया में ये फंस गया, इस एक्सोपोडिया को इसने अंदर ले लिया और फिर इसको कवर कर दिया और इसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट द 4 टाइप ऑफ अमीबोइड न्यूट्रिशन, जिसको किसने एक्सप्लेन किया था? लुडविग रम्बलर। हाँ, ये 1910 में किया है, इतना पहले से किया हुआ है काम। तो देखो, इंपोर्ट किसका होता है? जो कांटेक्ट में आता है और ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी क्या होता है? पैसिव होता है, वो मोमेंट नहीं होता है जिसमें। सरकमफ्लुएंस में कांटेक्ट में आएगा बट वो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म बहुत स्लो और लेस एक्टिव होगा। सर्क्यूमवेलेंस होता है जो एक्टिव प्रे होता है, उसके चारों तरफ क्या कर दिया जाएगा? एक बाउंड्री क्रिएट की जाएगी सूडोपोडिया से। इनवेजिनेशन एक्टोप्लाज्म के कांटेक्ट में आने के बाद होता है, ये इतना पास आ गया कि एक्टोप्लाज्म के साथ में कांटेक्ट में है और एक्सोपोडिया की हेल्प से हो रहा है। अब है फीडिंग इन फोर्मा एमिनिफेरेंस, ये भी एक ग्रुप है, फोर्मा एमिनिफेरेंस। तो इनमें कैसे होता है? प्रोड्यूस डेलिकेट रेटिकुलोपोडिया फॉर्मिंग नेट, यानी कि रेटिकुलोपोडिया है उसकी हेल्प से एक डेलिकेट नेटवर्क बनाया जाता है। ये देख रहे हो, इस तरह का ये रेटिकुलोपोडिया बनते हैं, नेटवर्क बन गया इसका। फिर रेटिकुलोपोडिया पोजेस ग्रेन्युलर म्यूकोइड फिल्म होता है, इसके चारों तरफ में ग्रेन्युलर फिल्म है, ये देखो
ये वाला पूरा एक क्या है, ग्रेन्युलर फिल्म है। और रेटिकुलोपोडिया को ही माइक्सोपोडिया बोलते हैं। अब ये क्या करता है, फूड पार्टिकल स्टिक टू द रेटिकुलोपोडिया। ये म्यूकोइड फिल्म है, म्यूकस है ना, ग्रेन्यूल तो है, म्यूकस है। म्यूकस की वजह से क्या होता है, वहां पे फूड पार्टिकल इस रेटिकुलोपोडिया से मतलब स्टक होता है, चिपक जाते हैं। फूड ड्रैग्ड इनटू द इनर साइटोप्लाज्म, फिर वो उसको अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। जो भी रेटिकुलोपोडिया उसको अपने बाहर के साइड थे बॉडी के, अब इसको अंदर की साइड ले लिया जाता है। जो स्टक फूड पार्टिकल है उनको यहाँ से फिर यूज कर लिया जाता है या फीड कर लिया। फीडिंग इन सीलिएट्स, जो सीलिया होते हैं, सीलिया वाले ऑर्गेनिज्म है, उनमें कैसे होता है, उसमें होता है ओरल एपरेचर हाईली डेवलप्ड। इस तरह से देखो, ये ओरल एपरेचर है, यानी कि एक सेल के अंदर एक ऐसा मुंह के जैसा पार्ट होगा, यानी ओपनिंग होगी ऐसी। प्रोसेस क्या है, बीटिंग सीलिया ऑफ ओरल ग्रूव। जो ओरल ग्रूव है, ये ओरल ग्रूव है या खड्डा है, इसके अंदर सीलिया है बहुत सारे, वो इस तरह से बीट करते हैं कि ये आसपास का जो पानी है वो इसके अंदर की तरफ खिंचाए। टेक फूड इनटू द बक्कल कैविटी, अंदर आएगा, जो भी फूड होगा वो भी अंदर चला जाएगा। सिलियरी बैंड्स, मेम्ब्रेनस होता है, एक मेम्ब्रेनेलस होता है। और ड्राई फूड टूवर्ड माउथ की तरफ लेके आते हैं ये दोनों तरह के जो सीलिया है। फूड देन एंटर साइटोफेरिंग्स, माउथ के पास में आने के बाद वो साइटोफेरिंग्स में चला जाता है। साइटोफेरिंग्स के एंड में वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में पार्टिकल को, ये जो साइटोफेरिंग्स है इसके बाद में ये फूड वैक्यूल बन जाते हैं। और फूड वैक्यूल धीरे धीरे क्या साइटो एंडोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के सेंटर पोर्शन पे चला जाता है। फीडिंग इंसेक्टोरियंस फीड ऑन अदर सीलिएट्स यूजिंग टेंटिकल। सेक्टोरियन के अंदर टेंटिकल होता है, टेंटिकल के ये ऊपर जो है पार्ट, टेंटिकल यूजुअली नॉब्ड एट टिप, टिप पे ये जो टेंटिकल है टिप पे ऐसे नॉब जैसे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसमें ऐसे सक कर लेते हैं फूड को, तो ये जैसे सक करेगा फिर ये फूड वैक्यूल, एंड में फूड वैक्यूल बन जाते हैं। रिजिड सेंट्रल ट्यूब होती है इसके अंदर, है ना, ये ट्यूब है। कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ सराउंडिंग ट्यूब, और सराउंडिंग में एक कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ होती है जो ऐसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये यहाँ पे रिजिड है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल है, तो ये इसको बनाएंगे, सक करेंगे, वापस छोड़ेंगे, तो कॉन्ट्रेक्टाइल है, तो वो मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। फीडिंग प्रोसेस क्या है इसमें, प्रे अधेर टू द टेंटिकल टिप, टेंटिकल के टिप पे यहाँ पे चिपक जाते हैं प्रे। फिर प्रे पैरालाइज कर दिए जाते हैं टॉक्सिन से। इसके अंदर टॉक्सिन होता है हाइप्नोटॉक्सिन, ये याद रखें। हाइप्नोटॉक्सिन की हेल्प से यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रे को पैरालाइज किया जाता है। प्रे ग्रेजुअली सक्ड इनटू बॉडी थ्रू सेंट्रल ट्यूब, इस ट्यूब के थ्रू फिर वो बॉडी के अंदर चला जाता है सकिंग प्रोसेस से। डाइजेशन कैसे होता है, फूड डाइजेस्टेड इनसाइड फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल सर्कुलेट इन एंडोप्लाज्म, और पूरे एंडोप्लाज्म में इधर से इधर सर्कुलेट होता रहता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा। न्यूट्रिशन ऑफ द मीडियम, इनिशियली इसमें एसिडिक रिएक्शन होती है, फिर ये अल्कलाइन रिएक्शन होती है, कहाँ पे, फूड वैक्यूल के अंदर ही। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। प्रोटीन डाइजेशन, एसिडिक मीडियम चाहिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, जो प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे, और एल्कलाइन मीडियम चाहिए डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। ये याद रखें, प्रोटीन टू डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड टू अमाइनो एसिड। यहाँ पे चाहिए एसिडिक और यहाँ पे चाहिए एल्कलाइनिक, है ना, एल्कलिक मीडियम। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए हाइड्रोलाइसिस अकर इन
एल्कलाइन मीडियम ओनली, ये एल्कलाइन ओनली चाहिए। तो एल्कलाइन में कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है। फैट के लिए फैट डाइजेशन कुछ कुछ प्रोटोजोआ के अंदर होता है। लाइसोसोम का रोल क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लाई बाय द लाइसोसोम। फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रहा है सारा, तो लाइसोसोम वहां पे क्यों है? तो लाइसोसोम क्या करता है, ये फूड वैक्यूल को अपने जो भी एंजाइम फॉर्म किए हैं या सिंथेसाइज किए, वो इस वैक्यूल के साथ फ्यूज करके अपने एंजाइम को सप्लाई करता है। एब्जॉर्प्शन, फूड डाइजेस्ट हो गया, अब एब्जॉर्ब होगा। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू एंडोप्लाज्म, ये जो वैक्यूल था, वैक्यूल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और फूड एसिमिलेट इनटू प्रोटोप्लाज्म, वहीं पे वो एसिमिलेट जो चाहिए वो काम ले लिया, बाकी यहाँ पे एसिमिलेट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर प्रोडक्ट किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? एक्सेस फूड स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, पेरामाइलम के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, या फिर क्रोमेटोइड बॉडीज के फॉर्म में। ये इतने सारे फॉर्म में अलग अलग प्रोटोजोआ के अंदर अलग अलग फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इजेशन कैसे होता है, एक्सक्रिएशन कैसे होता है? इन अमीबा में होता है अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड फ्रॉम हिंडर पार्ट ऑफ द बॉडी। हाइंडर पार्ट यानी कि नीचे सरफेस वाला जो पार्ट है, उससे वो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है। और जो मूविंग अमीबा है, इंजेस्टेड में अकर एट एनी पॉइंट, मूवमेंट है तो कहीं किसी भी जगह से हो सकता है। सीलिएट्स के अंदर कैसे होता है? इसमें एनल ओपनिंग होती है, जिसको साइटोपाइज या फिर एक्टोप्रोक्ट बोलते हैं। एक्टोप्रोक्ट या फिर साइटोपाइज एनल ओपनिंग के थ्रू होता है। अब है पिनोसाइटोसिस, ये क्या होता है? पिनोसाइटोसिस एडिशन टू पिनोसाइटोसिस प्रोटोजोआ में शो होता है, या फिर इसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। अभी हमने फेगोसाइटोसिस देखा, ये है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड को एंगल्फ किया जाता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट ये किस किस में देखना, अमीबा में, कुछ फ्लैजिलेट में और कुछ सीलिएट्स में ये देखने को मिला है। सब में नहीं मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, बाकी सब फ्लैजिलेट और सभी के सभी सीलिएट में नहीं देखने को मिलता है, सर्टेन कुछ कुछ में देखने को मिलता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? पिनोसाइटोसिस में इंजेक्शन यानी कि एंगल्फ किया जाता है लिक्विड फूड को, लिक्विड फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया जाता है। उसी प्रोसेस को मतलब लिक्विड फूड को जब इंजेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, यानी कि सेल है वो पिनो यानी पी रही है, ऐसे समझ लो, है ना। अक्कर बाई इनवेजिनेशन थ्रू बॉडी सरफेस, से इनवेजिनेट करता है ये पार्ट। प्रोसेस क्या है? पिनोसाइटोसिस चैनल फॉर्म होते हैं सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी सरफेस। ये बॉडी है, इनके कुछ कुछ सरफेस पे या फॉर्म होता है एक चैनल, फिर वो चैनल इनक्लोज फ्लूइड फूड फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, फिर वो अपने सराउंडिंग मीडियम से जो फ्लूइड फूड है उसको अपने अंदर इनक्लोज या क्लोज कर लेता है। लोअर एंड ऑफ द चैनल पिंच ऑफ, लोअर एंड है वो क्या करता है? पिंच ऑफ होता रहता है, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ये टूटते रहता है, ये वाला पोर्शन एंड में। पिंच्ड पोर्शन फॉर्म फूड वैक्यूल, यही पिंच पोर्शन फूड वैक्यूल बनाते हैं। और फूड वैक्यूल सर्कुलेट इनटू एंडोप्लाज्म में वो सर्कुलेट या एंडोप्लाज्म में वो चले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इंड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है पिनोसाइटोसिस के लिए? ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनको पिनोसाइटोसिस या वो सेल लेना चाहिए? अदरवाइज तो वो एनिमल वो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, तो वहां पे कैसे वो स्पेसिफिक चीज को ही पिनोसाइटोसिस के थ्रू कंज्यूम कर रहा है। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एक्टिव सब्सटेंस, सराउंडिंग में कुछ एक्टिव सब्सटेंस होंगे तभी ये प्रोसेस होता है। तो एक्टिव में कुछ प्रोटीन या फिर सॉल्ट पार्ट होता है तब ये प्रोसेस होता है। फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का?
हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हायर मॉलिक्यूल कंपाउंड फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, यानी कि हायर मॉलिक्यूल, थोड़ी मॉलिक्यूल की साइज बड़ी है बट वो जरूरत है, तो वैसी चीजों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एक्सटर्नल मीडियम से। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है? सेप्रोजोइक में इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी कि ये एनिमल है, इसके बाहर मीडियम है, वो बहुत ज्यादा, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में चीज प्रेजेंट है, वो इधर से इधर अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट मूव करेगी, यानी कि हायर टू लोअर साइड में मूव कर जाती है, अपने आप एब्सॉर्ब हो जाती है, और ये भी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है उसको ही एब्सॉर्ब करता है, तो उसको सेप्रोजोइक बोलते हैं। फूड एब्सॉर्ब थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से ही एब्सॉर्ब होता है, ऑस्मोट्रोफी बोलते हैं इसको, फूड गेटिंग कोल्ड ऑस्मोट्रोफी, ये फूड जो इस तरह से फूड लिया जाता है, मतलब फूड आ रहा है उस टाइम उसको ऑस्मोट्रोफी बोलेंगे। न्यू नेचर ऑफ फूड, इस तरह के फूड का नेचर क्या होता है? वो होता है फूड कंसिस्ट डिसॉल्व्ड डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर था वो डिसॉल्व या फिर डाइजेस्ट हो रहा है बाहर के साइड ही, और फिर वो डाइजेस्टेड या डिसॉल्व बहुत ज्यादा ऐसे कंज्यूम करने, एब्जॉर्ब करने के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तब उसको लिया जाता है, और वो डिकम्पोज बैक्टीरिया, फंजाई, कोई और ऑर्गेनिज्म कर रहा होता है, उसकी वजह से डिसॉल्व हो रहा होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये किस किस में होता है? मस्टिगा एमीबा में होता है, कलरलेस फ्लैजिलेट्स के अंदर होता है, जैसे चिल्लोमोनास, एस्टासिया, पोलिटोमा, इन सब में। मस्टिगा अमीबा, चिल्लोमोनास, एस्टासिया एंड पोलिटोमा। फूड मटेरियल इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अब है माइक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक से ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मिक्सअप है, यानी कि होलोफाइटिक भी हो सकता है, होलोजोइक, दोनों साथ में हो रहा है, सेप्रोजोइक या फिर कोई और साथ साथ हो रहा है, तब ये होता है। तो एक से ज्यादा मोड के कॉम्बिनेशन को मिक्सो बोलते हैं, मिक्स है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेनी प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है? फूड सिंथेसाइज बाय फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो एब्सॉर्ब डिसॉल्व फूड बाय द ऑस्मोट्रोफी, यानी सेप्रोजोइक और होलोजोइक दोनों न्यूट्रिशन एक साथ होता है, और ये मेनी प्रोटोजोआ में होता है, यानी कि बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सर्व करते हैं, और मे इंजेस्ट सॉलिड फूड बाय फेगोसाइटोसिस, यानी कि फेगोसाइटोसिस भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, ऑस्मोट्रोफी भी कर रहे हैं, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये दोनों हो, जिसमें ये दोनों हो या फिर ये दोनों हो, है ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और इसके मोस्ट फेमस एग्जांपल है यूग्लिना एंड पैरामीशियम। यूग्लिना क्या है? इसलिए तो यूग्लिना को प्लांट भी बोला जाता है, एनिमल भी बोला जाता है, ये फेगोसाइटोसिस भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। न्यूट्रिशन ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट कैसे न्यूट्रिशन गेट, मतलब फूड कैसे कंज्यूम करते हैं? इसका मैकेनिज्म है कि जनरली ये सिमिलर होता है नॉन पैरासाइटिक रिलेटिव्स से, जो नॉन पैरासाइटिक है उनके जैसे ही है, बट अलग कैसे है फिर? ये किन किन के अंदर है? जू मस्टिगोफोरी, जू मस्टिगोफोरी ग्रुप के जो एनिमल है उनमें मैनी इंटेस्टाइन इनहेबिटिंग होते हैं, यानी कि अपने एनिमल के या कोई और एनिमल के, जो मैमल है या फिर कोई और है, फिश है, उनके इंटेस्टाइन में ये इनहिबिट करते हैं, वहां पे ये रहते हैं। जैसे इसका फेमस एग्जांपल है ट्राइकोमोनास। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर डिस्टिंक्ट माउथ और साइटोस्टोम होता है, इसके लिए ये इंटेस्टाइन में है तो यहाँ पे साइटोस्टोम है,
बट अलग तरह का है। तो फूड फीडिंग मेथड यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल इंजेस्ट बाय फेगोसाइटोट्रॉपी से ये अपने फूड को इंजेस्ट करता है। और पैरासाइटिक सीलिएट्स के अंदर जिसका एग्जांपल है निक्टोथीरस और बेलेंटीडियम, ये सीलिएट के एग्जांपल है। इनका फीडिंग मेथड भी फेगोसाइटोसिस है, सॉरी फेगोट्रॉपिक या फेगोसाइटोसिस ही बोल सकते हैं। हाँ, पैरासाइटिक सार्कोडिना के अंदर जिसका जीनस मतलब फेमस जीनस बोल सकते हो वो है एंट एमीबा, पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है। इसका मेथड भी फेगोट्रॉपी है या फेगोसाइटोसिस है। एंड ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज, ऐसे नहीं कि पूरे लाइफ स्टेज में हो, कुछ ना कुछ स्टेज पे इसका फेगोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ब्लड ड्वेलिंग जू फ्लैजिलेट, वो जू फ्लैजिलेट जो ब्लड के अंदर रहते हैं, उसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। तो ये ऑस्मोट्रॉफी से फीडिंग करते हैं। ऑस्मोट्रॉफिक फॉर्म क्या है इसमें और कौन कौन से, सेलोजोइक, हिस्टोजोइक, ये दो है। सेलोजोइक का एग्जांपल है ओपेलिना, ये फ्रॉग के रेक्टम में मिलता है और सेल सरफेस से एब्सॉर्ब करता है फूड को। हिस्टोजोइक में मोनोसिस्टिस, इसका एग्जांपल है, हिस्टो है लिव विद इन स्पर्म ऑफ मोरुला, मोरुला के स्पर्म में रहता है। ट्रोफोजोइट्स स्टेज होती है ना इसकी, वो मोरुला के स्पर्म में रहता है। स्पर्म सब्सटेंस को ऑस्मोट्रॉपी के थ्रू फीड करता है। पैरासाइटिक स्पोरोजोइक फॉर्म, मैनी डायरेक्टली यूटिलाइज सीरम ऑफ द होस्ट ब्लड, जो होस्ट के ब्लड से सीरम को कंज्यूम करते हैं कुछ स्पोरोजोइक फॉर्म्स। ओके, ये था न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं प्रोटोजोआ। नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है।